सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबकी तरफ से 2 लाइनें पढ़कर शुरुआत करना चाहता हूँ। मैंने देखा है ऐसा जाल, गरीबी से ऐसा बुरा हाल, जहाँ नहीं किसी तन पर कपड़ा, कोई बना बैठा है माला माल। मैं ऐसे शोषित लोगों की कथा सुनाने निकला हूँ, गरीबी और बेबसी की ये कथा सुनाने निकला हूँ, ये कथा सुनाने निकला हूँ। बाबा साहब के सपनों को साकार कराने निकला हूँ, बाबा साहब के सपनों को साकार कराने निकला हूँ। साथियों, बाबा साहब ने कहा है किसी भी समाज की तरक्की उसमें रह रहे बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करती है। बुद्धिजीवी वर्ग दूरदर्शी होता है, जरूरत के समय पहल करता है, नेतृत्व करता है, वे समाज को मुसीबत से रूबरू कर उसे बाहर निकालता है। समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठा हो रहा है। हजरत जो गुरुओं का, अध्यापकों का संगठन है, गुरु जो समाज को मुसीबत से रूबरू कर उसे रास्ता देते हैं, अपनी पहचान के अनुरूप समाज की समस्या को पहचान कर आज उन्होंने पहल की है। इसी दिशा में सागर संस्था ने SBS सशक्त भीम समाज इकाई के द्वारा हरियाणा के 4000 गांवों में बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाया गया है। साथियों, 4000 गांवों में जो मांगे आज हजरत ने उठाई है, ऐसे सामाजिक इश्यू हम समाज में चर्चा कर रहे हैं और समाज को इन इश्यू के साथ जोड़ रहे हैं। हम सशक्त भीम समाज हजरत की इन सभी मांगों का पूरे जोड़ तरीके के साथ समर्थन करते हैं और साथियों, कदम से कदम आपके साथ रहेंगे और आपके साथ देंगे। मैं 2-3 बातें और करना चाहूंगा। आपके साथ छलावा हो रहा है बिल्कुल साथियों, आप देखेंगे अभी नया ग्रुप बना है EWS की, पहले भी बात हो रही थी। उनकी जो इनकम की लिमिट है वो 8 लाख है, उनका गरीब 8 लाख का है और हमारी इनकम की लिमिट 1,80,000 है। क्या जो 1,80,000 से ऊपर हमारा परिवार है जो कमाता है, क्या अपने बच्चों को डॉक्टर, वकील, जज बना पाएगा? कोई IAS ऑफिसर बना पाएगा? इतनी महंगी कोचिंग हो गई है आजकल। साथियों, हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा है। आप देखेंगे किसी भी समाज को डुबाना हो उसके साथ दो बातें कर दो। नंबर 1, उसकी शिक्षा पर प्रहार कर दो। नंबर 2, उसको नशे में लगा दो। आप देखेंगे शिक्षा के बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं, मैं नहीं बताना चाहता। नशे को आप देखिए, आपको दवाई लेने के लिए दूर जाना पड़ सकता है, आपको शिक्षा लेने के लिए शहर जाना पड़ सकता है, लेकिन नशा लेने के लिए आपको शहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास इंतजाम किया गया है। साथियों, ऐसा षड्यंत्र आपके खिलाफ हो रहा है। साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। हम सबको एक मंच पर आना होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप हाथ खड़ा करिए, क्या हम सभी एक मंच पर आने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रण कर रहे हैं हम एक मंच पर आएंगे? साथियों, 2 लाइनों के साथ अपने वक्तव्य को विराम दूंगा और इसी जोश के साथ हम कल से सरकार या कोई भी सरकार आएगी आपकी बात सुनेगी। ये बात मैं मन से कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना। 2 लाइनों से अपने वक्तव्य को विराम दूंगा आपकी एनर्जी के साथ कि राह के पत्थर को अब चकनाचूर होना चाहिए। राह के पत्थर को अब चकनाचूर होना चाहिए। बार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, अब वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, अब वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। इसी प्रण के साथ हम समाज को सशक्त बनाएंगे, सशक्त भीम समाज के रूप में समाज को इकट्ठा करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।